सो पोकेमॉन के अंदर बहुत सारे हॉरर एपिसोड्स भी इंक्लूडेड है एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली उसी की बात करने वाले हैं। तो हम लोग आज वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एपिसोड्स को फाइंड आउट करने वाले हैं एंड ये ऑफ कोर्स एक रैंकिंग वीडियो नहीं होगी, लेकिन यार इस वीडियो के अंदर बहुत सारे हॉरर एपिसोड्स है, लेकिन उनमें से तुम लोगों को बेस्ट कौन सा लगेगा ये बताना तुम लोग कमेंट्स के अंदर। और ये बस बेसिकली तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना एंड पॉकी को इस वीडियो में एडजस्ट करता है तो या उसके भी आंसर ऑफ कोर्स देना। सो फाइनली लेट्स हेड ऑन टू आवर मेन वीडियो। सो ये स्कैरी एंड हॉरर एपिसोड्स की बात आ ही रही है, देन वहाँ पे लैवेंडर टाउन का नाम कैसे नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स भाई लैवेंडर टाउन का नाम वहाँ पे आएगा ही। सो ये टावर ऑफ टेरर इस एपिसोड में सैफरन की जिम लीडर थी। सबरीना को हारने के लिए ऐश को एक चाहिए था घोस्ट पोकेमॉन। लैवेंडर टावर के अंदर ऐश ने एंट्री मारी एंड वहाँ पे तो ऐश बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, मतलब ऐश के साथ हो क्या रहा है उसको भी नहीं पता था। उसका जो बॉडी था उसके सोल से अलग हो गया था एंड या ऐश वहाँ पे बहुत ही वियर्ड हरकतें भी करने लगा था। अपने दोस्तों को वो थोड़ा डराने के लिए गया था। ये भले ही एक हॉरर एपिसोड था, स्टार्टिंग में भी लग रहा था भाई क्रीपी होगा एपिसोड, लेकिन एंडिंग इसका थोड़ा फनी था। वैसे तो गेंगार ने वहाँ पे एक क्रीपी सिचुएशन बना दी थी ऐश के लिए। नेक्स्ट एपिसोड है जस्ट वेटिंग ऑन अ फ्रेंड एंड जब ऐश और उसके फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे थे माउंटेन के करीब, तभी वहाँ का वेदर बहुत ही वियर्ड सा हो चुका था एंड फिर अपने जो मेन कैरेक्टर्स है वो एक लॉज की तरफ चले एंड उस लॉज के जो केयर टेकर थी उसके पास एक नाइनटेल्स था एंड उस नाइनटेल्स ने ब्रॉक का स्वागत कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से किया था, क्योंकि उस नाइनटेल्स को लगा ब्रॉक क्यों इसका ओरिजिनल ट्रेनर है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वही चीज ऐश एंड मिस्टी के लिए बहुत ही सस्पिशियस चीज बन गई। तो वो जो केयर टेकर थी उसकी ना शैडो दिख रही थी ना कुछ, तो वहाँ पे ऐश मिस्टी सोच रहे थे हम लोग कहाँ आगे, मतलब कहाँ ब्रॉक ने फंसा दिया हम लोगों को। बट एनीवेज हम लोग को ये पता चला लास्ट में कि 90s बहुत सालों से वहाँ पे वेट करी थी अपने ट्रेनर के लिए एंड उसको एक पॉकीबॉल के अंदर कैद किया गया था। पर हाँ इन द एंड अपने जो मेन कैरेक्टर्स है उन्होंने उस नाइनटेल्स को भी एक्चुअली हमेशा के लिए फ्री कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड है घुल डेज एंड क्या ये बहुत ही फेमस एपिसोड में से एक है। सो समर एकेडमी का 5वां दिन था एंड प्रोफेसर रोवन ने सभी कैंपर्स को एक स्पेशल असाइनमेंट दिया था। तो सभी को एक एक पार्टनर के साथ समिट ट्यून्स के अंदर जाना था। हाँ तो वहाँ पे भाई तुम्हें बताया क्या होने वाला था वहाँ पे। तो एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घोस्ट पोकेमॉन ही अपेयर होते हैं एंड भले इस एपिसोड को सुनने में ज्यादा क्रीपी फीलिंग्स ना है, क्योंकि यार सुनने में किसको आती क्रीपी फीलिंग्स, लेकिन आफ्टर ऑल अगर तुम लोग देखोगे ये एपिसोड देन यार तुम लोग को लगेगा ये एपिसोड एक्चुअली एक अच्छा हॉरर एपिसोड था। क्योंकि यहाँ पे जो घोस्ट पोकेमॉन की अपीयरेंस दिखाई गई थी एंड उनका ऐसे एंट्री हुआ था वो बहुत ही अच्छे वे में शो किया गया था। नेक्स्ट है स्केयर एट द लिटविक मैंशन। सो निम्बासा सिटी की तरफ जा रहे थे ऐश एंड उसके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऐश का नेक्स्ट जिम बैटल होना था, लेकिन वो लोग यहाँ पे अलग ही फंस गए थे। तो वो लोग फंस चुके थे मिस्टीरियस मैंशन में जहाँ पे लिटविक थे, सिर्फ लिटविक ही और कुछ भी वहाँ पे नहीं था। तो वहाँ पे लिटविक ने ऐश की पॉकेट एक से सारी पावर निकाल ली थी। तो वहाँ पे ऐश किसी पोकेमॉन को स्कैन भी नहीं कर सकता था। ये उसी एपिसोड में बाद में ऐसा उन लोगों को पता चला कि लिटविक एक्चुअली यहाँ पे बुरे नहीं थे, वो यहाँ पे ऐश एंड उसके फ्रेंड्स के साथ बस खेलना चाहते थे। लेकिन उनका खेलने का तरीका अलग था, वो यहाँ पे इंसानों को घोस्ट वर्ल्ड के अंदर लेके जा रहे थे। मतलब या उनकी बॉडी सही रह जाती, बस उनके जो सोल है वो जाते घोस्ट वर्ल्ड के अंदर। लिटविक कुछ ऐसा चाहते थे उस एपिसोड के अंदर। एंड वैसे ही नेक्स्ट है स्कैरी हॉस्पिटैलिटी। तो अपने मेन कैरेक्टर्स ट्रैवल कर रहे थे डीप फॉरेस्ट के अंदर एंड तभी सही ना एक स्कैरी हाउस की स्टोरी सुनाने लगी थी एंड इवेंचुअली वैसा ही हाउस अपने मेन कैरेक्टर्स के सामने आ गया एंड वो लोग कुछ ज्यादा डर गए थे उस हाउस को अभी देखने के बाद। लेकिन हाँ डरने के बाद लोग क्या करेंगे, वहां चले जाएंगे यस, लेकिन जो अपने मेन कैरेक्टर्स है वो ऐसा नहीं करेंगे, वो जाएंगे उस मैंशन में। उन लोग यहाँ पे चुल मच रही उस मैंशन में जाने के लिए। तो उस मैंशन में जाने के बाद वहां पे उन लोगों को एक दिखा कैरेक्टर। तो जब वो कैरेक्टर इस मैंशन में सभी को घुमा रहा था तभी वहां पर सरीना के हाथ में एक टाई लगा एंड उस टाई में ऐसा लिखा हुआ था कि ये मैंशन 200 साल पहले बना है एंड वो 200 साल पहले के पिक में वही इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ था जो एक्चुअली इस मैंशन के अंदर अभी एग्जिस्ट करता है। एंड जैसे यहाँ पे ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता चला कि ये भाई 200 साल पहले ही तो मर चुका है और होना ही क्या था एंड ये एक्चुअली उसका घोस्ट है एंड वहाँ पे फिर भाई अफरा तफरी मच के बिल्कुल अच्छी तरीके से। सो नेक्स्ट एपिसोड है द ओल्ड चैट्यू एंड ये एपिसोड एक्चुअली वन ऑफ द फेमस एपिसोड में से एक है। तो एटेना फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे रात का समय था। तो एक यंग ट्रैवलर एंड उसकी चांसी यहाँ पे रास्ता भटक गई थी, लेकिन वो लोग पहुंचे फिर ओल्ड चैट्यू के पास। तो वहाँ पे उन लोगों को दिखा एक आदमी। तो उस आदमी ने यहाँ पे ओल्ड चैट्यू के अंदर उस ट्रैवलर को बुलाया, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे एक भी इंसान नहीं था। लेकिन जब सुबह हुई तब उस ट्रैवलर एंड उसके चांसी को पता चला कि एक छोटी बच्ची की आत्मा यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर रही थी एंड वहाँ पे जितने भी इंसान दिख रहे थे वो इंसान नहीं थे, वो घोस्ट पोकेमॉन्स थे। तो नेक्स्ट एपिसोड है द घोस्ट ऑफ मेडन्स पीक। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही होगा कि मेडन्स पीक की जो घोस्ट थी वो अपने एक दोस्त का वेट कर रही थी। वो बैटल में मर गया था, लेकिन हाँ वो तब भी उसका वेट कर रही थी। लेकिन हर एक पर्टिकुलर सीजन में मेडन पीक की जो घोस्ट है
वो वापस आ जाती है उस स्टैचू के अंदर। अब यहाँ से ये एपिसोड थोड़ा सा स्ट्रेंज बनता है एंड इन द एंड यहाँ पे सभी को पता चला कि मेडन स्पीक की गोस्ट एक्चुअली वापस नहीं आती है। एक गैसली वहाँ पे आता है एंड सभी को वहाँ पे डराता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है एंड फिर यहाँ पे सभी मिस्ट्री एक्चुअली सॉल्व हो गई। सो नेक्स्ट ग्रेट गैदरिंग ऑफ घोस्ट पॉकीमॉन। तो सुसाइन मून का ये एपिसोड पॉकीमॉन फ्रेंचाइज में सबसे क्रीपी एपिसोड में से एक है। तो इस एपिसोड के अंदर घोस्ट पॉकीमॉन की कमी थी ही नहीं, मतलब यार घोस्ट पॉकीमॉन भरे पड़े थे इस एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पे अपने जो मेन कैरेक्टर्स थे वो एसर रूलर से इस एपिसोड के अंदर पहली बार मिले एंड वहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन हुआ एसर रूलर के मिमिक्यू से। एंड वो मिमिक्यू घोस्ट पॉकीमॉन है लेकिन वो घोस्ट पॉकीमॉन होके भी घोस्ट है। अब ये सुनने में बहुत वियर्ड है एंड इसका लॉजिक भी बहुत वियर्ड है, पॉकीमॉन कंपनी जाने। लेकिन हाँ, ये मिमिक्यू एक्चुअली मर चुकी थी। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है वो घोस्ट होके कैसे मर सकती है, बट एनीवेज ये लॉजिक है पॉकीमॉन कंपनी का, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज इस एपिसोड हम लोग को बहुत कुछ नया भी देखने को मिला था। और ये थे कुछ एपिसोड जो पॉकीमॉन के अंदर थोड़े से हॉरर एपिसोड जो इंक्लूड किए गए थे। एंड इनमें से तुम लोगों को फेवरेट एपिसोड कौन सा था ये भी तुम लोग बताना मुझे कमेंट्स के अंदर। एंड ये सबको पता है कि इनसे एपिसोड में से किसी को भी कुछ घंटा डर नहीं लगने वाला है, तो हाँ इसको एक फनी पर्पस के लिए लेना। और ये पिछले पॉकीक्विज के विनर्स थे ग्रेंजर जी, फायरप्लेस, इनफिनिट एंड प्रियांशु। एंड आज के पॉकीक्विज तुम लोगों के सामने इसके भी कमेंट्स में आंसर बताना। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।